एक पंडित जी कथा करते थे, बड़ी सुंदर कथा बाजते बाजते पंडित जी मर गए, बैकुंठ गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था। चित्रगुप्त महाराज से पूछा, महाराज जी दरवाजा कब खुलेगा? तो कल सुबह खुलेगा 9 बजे। हर एक चीज का एक समय होता है। जैसा भी वैक्सीन लगवा रहे हो, 18 साल का व्यक्ति अगर लगवाना चाहता है तो उसका पहले बुकिंग कराओ, 9 बजे ऑफिस खुलेगा, उसमें टच करके आप लिख के डाल दो हमको ये आईडी, ये ऐसा और ये ऐसा, और फिर वो तारीख दे देगा, इतनी तारीख को तुम इतनी बजे पहुंच जाना। तो बैकुंठ में भी तारीख, बैकुंठ में भी स्थान, समय। पंडित जी तो अब मरने वाले तो कभी भी मर जाए, परंतु उनको क्या एकदम डायरेक्ट दरवाजा खुला है कि अंदर चले जाओगे? हैं? खड़े रहो बात। अब पंडित जी लाइन में खड़े हो गए, तो लाइन में पंडित जी खड़े थे, इतने सारे लोग खड़े थे, और पंडित जी जिसके पीछे खड़े थे वो एक बस का ड्राइवर था। जीन्स मीन्स पहना था, पंडित जी धोती कुर्ता बगलबंदी वगैरह सब पहने, तिलक विलक सब लगाए, और एक जो आगे खड़ा था ना वो जीन्स पहना था और टोपी भी लगाया हुआ था, और उसके कहीं 2-4 जगह से बनियान और जो जीन्स थी उसमें थेगड़े भी लग रहे थे, मतलब 2-4 जगह से फटी हुई थी। फटी क्या कह सकते, डिजाइन थी वो, ठीक। अब वो जूता वूता भी पहना था, बढ़िया मौजा जूता, बढ़िया जोरदार, और चाबी घुमा रिया था बढ़िया आराम से, और खड़ा हुआ, और पंडित जी उसके पीछे खड़े। अब सुबह 9 बजे दरवाजा खुला बैकुंठ का। जैसे ही बैकुंठ का दरवाजा खुला, सबसे पूछा तुम कौन? तो कोई बोला हम ये, कोई बोले हम वो, तो क्या तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। अब ये बस का ड्राइवर आया, इससे पूछा तुम कौन? हम बस के ड्राइवर हैं। अच्छा एक काम करो, सामने एसी का रूम है, डनलप का गद्दा लगा है, चांदी की थाली में भोजन आएगा, सोने के कटोरे लगे रहेंगे, दासियां पंखा झेलेगी, उसमें तुम चले जाओ। फिर तो चलो अंदर। अब ये गए, इसके पंडित जी ने मन में विचार करा कि बस के ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो मुझे कितना जोरदार मिलेगा, क्योंकि मैं तो कथा करता, मैं तो प्रवचन देता, मैं तो सत्संग करता। और जो बस का ड्राइवर के बाद में पंडित जी आए, पंडित जी ने चित्रगुप्त महाराज बोले तुम कौन? हम गांव के पंडित जी, कथा करते थे, पूजन करते थे। अच्छा एक काम करो, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है वो झोपड़े में चले जाओ, उसमें चक्की रखी है, गेहूं डाल डाल के पीसते रहना, चूल्हा रखा है, भोजन बनाते रहना, और गोदड़ी रखी है, बिछा लेना, चटाई पे सोना, गोदड़ी ओढ़ लेना। पंडित जी के तो कांटे से खून में। पंडित जी ने कहा बताओ यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है क्या? इतने में बोले चिल्ला चोट मत करो, चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं। तो बताओ, बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम, एसी का रूम, और हम इतने बड़े कथाकार कथा कर करके थक गए, दुनिया भर के हमने प्रवचन दिए, भजन करा, कीर्तन करा, और हमको झोपड़ा दिया? ऐसा होता है? कहाँ है भगवान विष्णु? जरा हमको मिलवाओ। फालतू की बात नहीं, चिल्ला चोट करना मत ही, भगवान विष्णु बाद में आएंगे, दम मिलेंगे, अभी अपने रूम में जाओ। तो कि मैं तो हड़ताल करूँगा, नहीं जाऊँ, जा। चित्रगुप्त महाराज बोले देख चले जा, नहीं तो दूसरे 2-4 खड़े हैं, वो धक्का मार के छोड़ जाए। अभी भी नहीं, बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, चांदी की थाली में भोजन दिया, दासियां दी, और हमको झोपड़ा दिया, ये कैसे हुआ? भगवान चित्रगुप्त महाराज बोले ये कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो मैंने तो इतना भजन करा, मैंने तो इतना पुण्य करा, फिर मुझे ऐसा रूम क्यों मिला, मुझे झोपड़ा क्यों मिला? और बस के ड्राइवर ने कौन सा पुण्य करा था? चित्रगुप्त महाराज बोले ये बस का ड्राइवर है, जब जब गाड़ी चलाता था इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते रहते थे, सब राम राम जपते रहते थे। इसलिए ये जब मरा तो इसने इतना भजन करवा के मरा, इसलिए इसको एसी का रूम मिला। और महाराज तुम जब कथा कहते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए तुमको झोपड़ा मिला है। उसके यहाँ बड़ा विचित्र हिसाब है साहब, उसके हिसाब को नहीं जान सकता कहीं का। इतना जोरदार जोरदार लिखा पढ़ी करे, अपने यहाँ तो एक सीए, अपने यहाँ एक ऑफिसर लिखता रहे, एक मुनीम लिखता रहे, उसके यहाँ तो कितने कंप्यूटर लगे, कितने एक एक कंप्यूटर में हिसाब है। झूठ कितनी बार बोला? 652 बार, वो झट से निकाल देगा कि इतने श्वास निकली, इतनी तारीख को पैदा हुआ, इतनी बजे पैदा हुआ, इतनी बजे मरा, इतनी घड़ी में मरा। अब इस बीच में हिसाब लगा, सब कंप्यूटर अलग अलग, सबके पास हिसाब अलग अलग। झूठ का हिसाब उस कंप्यूटर में, छल का हिसाब उस कंप्यूटर में, कपट का हिसाब उस कंप्यूटर में। एक बटन दबा बस वो क्लिक, सब हिसाब साफ। देख
फिर बोल रे भेरू, कितना झूठ बोला, या तो तू सत्य बोल रहे भगवान के सामने। फिर कहेगा मैंने तो एक भी झूठ नहीं बोला, मैं तो जिंदगी भर लगा रहा, मेरे परिवार के भरण पोषण में लगा रहा, मेरे पत्नी और बच्चों के सेवा में लगा रहा, मैंने जिंदगी में कभी कोई छल नहीं करा। तो इतने में भगवान बोले पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला ये सब तुझे क्यों दिया? देने का कारण केवल इतना था कि तू जो पुण्य करेगा उसको पाप में बदलने के लिए ये तू कमा कर लाएगा, इनको देगा, वो छल कपट बेईमानी पर सब, इसलिए तू हिसाब लगा ले। और वो हिसाब लगाया, आखिरी में शून्य पाया, रो दिया, बिलख दिया, तड़पने लगा, मुझे परेशान मत करो। बिलख दिया, रो दिया, तड़प। चित्त वृत्ति में अशुद्धता। अब रोएगा, अब प्रार्थना करेगा, अब निवेदन करेगा, अब स्मरण करेगा, तो कहां महाराज दंडवत कर रहे हो तो समझ लेना अब भगवान संभाल लेगा।